तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरे चरण में मतदान की जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, बीजेपी के कार्यकर्ता सुन रह गए। उन्होंने दावा भी किया है कि इस समय गरीबों को जो राशन मिल रहा है वह केवल चुनाव तक मिलने वाला है, चुनाव के बाद ये नहीं मिलेगा। पहले इसे नवंबर तक दिया जाना था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश चुनाव की घोषणा की गई तो उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन मार्च तक मिलेगा। तो दिल्ली के बजट में राशन का पैसा नहीं रखा क्योंकि वो जानते हैं कि मार्च में चुनाव खत्म हो जाएगा। तो अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों ने पहले भी राशन दिया था, जब तक सपा की सरकार है हम अपने गरीबों को राशन देंगे। इसके साथ हम 1 साल में सरसों का तेल के साथ साथ 2 सिलेंडर भी देंगे और गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उन्हें 1 किलोग्राम घी भी दिया जाएगा। तो अखिलेश यादव ने झांसी में कहा था कि गरीबों को कभी घी और सरसों का तेल नहीं मिला था, समाजवादियों ने बांट कर दिखाया था। तो आपको बता दें, बीजेपी सरकार द्वारा वितरित किए जा रहे राशन की गुणवत्ता खराब थी, नमक में कांच के कण भी पाए जाने की खबरें आई थी। उन्होंने पूछा क्या नमक गुजरात से नहीं आ रहा। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 11 लाख सरकारी रिक्तियां हैं और सपा सरकार उन पदों को भरकर युवाओं को रोजगार देगी। तो आपको बता दें, सपा प्रमुख ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी नेता घर घर जाके वोट मांग रहे हैं, उनके वरिष्ठ नेता पर्चे बांट रहे हैं, लेकिन अब वह अभियान बंद हो गया क्योंकि जब उन्होंने कुछ गांव का दौरा किया तो लोगों ने उन्हें खाली गैस सिलेंडर दिखा दिया। जिस दिन से खाली सिलेंडर दिखाया, बीजेपी नेताओं का घर घर जाकर प्रचार बंद हो गया। तो राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के तहत कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है और उन्होंने कहा कि हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें बीजेपी सरकार के दौरान हुई। इस डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार भी दोगुना हो गया। सपा अध्यक्ष ने मतदाताओं से रायबरेली के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। तो आइए अब आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, दोनों चरणों में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग बहुत आगे हैं और आगे इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदल गई है। जो मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, 2 चढ़ के चुनाव में जनता ने बता दिया है कि वो जनता में नहीं है और पूरा समर्थन समाजवादियों को दिया है जनता ने। आज आपने अपने संबोधन के दौरान एक फ्रॉड का जिक्र किया, 28 बैंकों का फ्रॉड का आपने जिक्र किया है। दुख है इस बात का कि लगातार बैंकों का पैसा और आम जनता का पैसा लेकर के लोग भाग रहे हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार, और जब से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आई है, बड़े पैमाने पर लोग पैसा लेकर के बाहर चले गए हैं। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? ये जो उद्योगपति है, ये 28 बैंकों का पैसा लेकर के भागे हैं। अगर कोई जिम्मेदार है इन बैंकों को डुबाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। संजय राउत कह रहे हैं गुजरात से ये पूरा सिंडिकेट हैंडल हो रहा था, ईडी ने पहले क्यों जांच नहीं करी? गुजरात का अगर नाम आ रहा है तो जो उद्योगपति गए हैं, भागे हैं, जो सबसे ज़्यादा उद्योगपति पैसा लेकर के भागे हैं वो गुजरात के ही हैं। आखिरकार बीजेपी को बताना चाहिए कि ये गुजरात के लोग इतना पैसा लेकर के क्यों चले गए। जनसभा में आने से पहले आपने एक ट्वीट किया, एक खबर का रेफरेंस दिया, डीजल पेट्रोल बसों का जो इस्तेमाल हुआ। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी जो रैली उत्तर प्रदेश में करा रही थी वो सरकारी पैसे से हो रही थी, PWD से लेकर के तमाम विभाग लगे हुए थे। अब ये सुनने में आ रहा है कि बाहर से भीड़ बुलाई जा रही है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं किया है, ये भीड़ जुटाने के लिए बाहर के लोग कर रहे हैं और तब जब ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं। प्रकाश राजभर ने इल्जाम लगाया है प्रदेश की सरकार पे कि जब वो नॉमिनेशन फाइल करने गए तो उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। उन पर जिसने भी हमला किया है वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, उन्हें बताना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पे आखिरकार कचहरी में हमला कैसे हुआ। वो लोग जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी पे हमला किया है वो सभी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे